नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोफ्यूल पे एक यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, यूपीएससी ने रिसेंटली 2023 की जनरल स्टडीज पेपर 3 में यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि डिस्कस सेवरल वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन हेल्प इन मीटिंग द करेंट फ्यूल शॉर्टेज। इंडिया स्पेसिफिक बात करेंगे तो इंडिया में हमारा फूड जो फ्यूल के वो शॉर्टेज है, क्योंकि इंडिया का डिपेंडेंसी आप देखोगे तो फोसिल फ्यूल पे ज़्यादा है। और फोसिल फ्यूल इंडिया में पाए नहीं जाते हैं। इंडिया में ज़्यादातर 80 से 90% आप देखोगे तो इम्पोर्ट किए जाते हैं। तो जो हमारे फ्यूल की जो शॉर्टेज है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो है वो कैसे हमें हेल्प करेगा फ्यूल का शॉर्टेज में, ये आपको बताना है। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्यूल बनाने में हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं बायोफ्यूल। ठीक है। जो हमारा नेचुरल जो वेस्ट होता है या हमारे जो शुगर होते हैं उसके एक्सट्रैक्ट करके हम बायोफ्यूल बनाते हैं। और बायोफ्यूल में हमारा 3 टाइप का बायोफ्यूल होता है। ठीक है। उसमें बायो एथनॉल हमारा आते हैं, फिर बायो डीजल आता है, फिर तीसरी हमारी बायो गैस आती है। इन तीनों को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारा बहुत ही अहम रोल होता है। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल आप देखोगे तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और अलगाई। इसमें जो हमारा मेजर रोल बैक्टीरिया का होता है। ठीक है। बैक्टीरिया और फंगी दोनों का मेजर रोल होता है बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में। स्पेसिफिक यानी सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया बायोफ्यूल बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब देखो, बायो एथनॉल बनाने की प्रोसेस जो है कैसे होता है। बायो एथनॉल हमारा, मान लो हमारा शुगर केन है। शुगर केन से हम शुगर निकालते हैं। ठीक है। शुगर निकालते हैं और शुगर को कुछ हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शुगर को बायो एथनॉल यानी फ्यूल में कन्वर्ट कर देती है। और ये जो फ्यूल होता है बायो एथनॉल, उसको पेट्रोल में मिक्स करके हम व्हीकल में यूज करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ईस्ट और कुछ टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है शुगर का। और फिर ये फर्मेंटेशन जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक स्पेसिफिक टाइप के हमारे केमिकल बनते हैं जिसको बोलते हैं बायो एथनॉल, जो हमारा यूज होता है बायोफ्यूल के तौर पे। इस तरह से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बायो एथनॉल बनाने में हेल्प करते हैं। अब बायोडीजल कैसे बनते हैं। बायोडीजल भी हमारे एक तरह से फ्यूल है। अब कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अलगाई हो गया या सर्टेन बैक्टीरिया हो गया या ईस्ट हो गया, ये क्या करते हैं, जो हमारा बायो प्लांट्स होते हैं या बायो वेस्ट होते हैं उसमें से लिपिड को निकालते हैं। ठीक है। ये पर्टिकुलर जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारी बायो प्लांट या बायो वेस्ट से लिपिड लिपिड मतलब वसा, ठीक है, वसा को निकाल के बायोडीजल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह से हमारे बायोडीजल हमारा बनाते हैं। फिर बायोगैस की बात करें तो बायोगैस में जनरली मेथेन, ठीक है, मेथेन का प्रोडक्शन हम बैक्टीरिया से कर सकते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है, उसके थ्रू हम मेथेन का या बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, चाहे हमारी एग्रीकल्चर वेस्ट हो या एनिमल के मैन्योर हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सॉलिड वेस्ट हो, इन सारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में डाइजेस्ट करते हैं तो वो मेथेन गैस रिलीज करते हैं और इसको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। ये भी हमारा बायो गैस का प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारा होता है। फिर इसके अलावा अभी हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो भी हमारी बायोफ्यूल है। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू करते हैं। ठीक है। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइनोबैक्टीरिया हमारा हेल्प करता है हाइड्रोजन जो फ्यूल बनाने में। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है साइनोबैक्टीरिया, उसके थ्रू हमारा हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो हमारा रिलीज होता है। ये भी हमारा हो गया हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इस तरह से आप देख सकते हो कि
हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हाइड्रोजन फ्यूल बनाने में, बायोगैस बनाने में, बायोडीजल बनाने में और बायो एथनॉल बनाने में हमारा हेल्प करता है। लेकिन अभी इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसको आप बोल सकते हो मास लेवल पे या इंडस्ट्री लेवल पे इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे पास अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का उतना मैच्योरिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी का उतना एडवांस नहीं हुआ है। तो अभी हमारे लो यील्ड और लो यील्ड यहाँ पे देखने मिल रहा है, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी मास लेवल पे नहीं हो रही बायोफ्यूल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके। लेकिन फ्यूचर में हम जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हमारे रिसर्च एडवांस होंगे, तो हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो फ्यूल बना सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप समराइज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए, वो विभिन्न तरीकों की चर्चा किए, जिसमें से सूक्ष्म जीव के हेल्प से हम बायो ईंधन बना सकते हैं, और जो अभी हमारे ईंधन की जो शॉर्टेज देखने को मिल रही है वो हम दूर कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव को यूज करके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।